नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे मक्के की अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावार के लिए हमें कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए, या मक्के के लिए अच्छे टॉनिक या मक्के के लिए कौन से टॉनिक का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मार्केट में हमें अनेक प्रकार के टॉनिक मिलते हैं, खाद मिलते हैं। उनमें से कुछ टॉनिक और कुछ खाद सस्ते होते हैं और कुछ बहुत महंगे भी होते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमें केवल उसी खाद का उपयोग करना है जिस खाद या टॉनिक की ज़रूरत हमारे मक्के को है। किसान भाइयों, हमें खाद का उपयोग नहीं करना है, जो महंगे खाद होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारे खेती में ज़्यादा खर्चा आएगा और किसान भाइयों, मक्के से हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। इसलिए तो किसान भाइयों, हमें मक्के में कौन सी खाद का उपयोग करना है उसकी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मक्के में 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पौधे में हरापन बढ़ता है और जो पीली पत्तियां होती हैं उनमें उनको हरा करने में मदद करता है। और नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरा होता है फास्फोरस। तो किसान भाइयों, फास्फोरस मक्के के तने की मजबूती प्रदान करता है और जड़ें मजबूत करता है, जड़ों में विकास बढ़ाता है। किसान भाइयों, तीसरा प्रमुख पोषक तत्व है पोटास। मक्के में जब दाने भराव का समय होता है उस समय पोटास बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यह दाने को चमकदार बनाता है, दाने का वजन बढ़ाता है और मक्के में लानों की संख्या बढ़ाता है। इन पोषक तत्वों की कभी कमी महसूस ना होने दें, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों मक्के की फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन तीनों अगर नहीं होंगे तो फसल कमज़ोर होगी, हमारे फसल में कीट लग सकते हैं जिससे हमारा मुनाफा नहीं होगा। तो जैसे आप फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सही मात्रा का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल सही होगी। तो किसान भाइयों, मक्के की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो आप पे ये डिपेंड करती है कि आपने डीएपी का उपयोग किया है या एनपीके खाद का उपयोग किया है। अगर आपने एनपीके खाद का उपयोग किया है तो तीनों आपके पौधे को सही तरीके से मिल जाते हैं। अगर आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो सर नाइट्रोजन और फास्फोरस ही आपकी फसल को मिलते हैं, पोटास नहीं मिलेगी। तो आपको जो पोटास है वो अलग से फसल को देना होगा। किसान भाइयों, मक्के की फसल में यूरिया की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो हम यूरिया का उपयोग लगभग पौधे के बड़े होने के 1 महीने बाद यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खाद नियंत्रण के साथ साथ हमें मक्के के पौधे की दूरी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा पौधे होने से पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और इसके अलावा हमें खाद के साथ साथ 1 एकड़ में 4 किलोग्राम बायोबीटा का उपयोग यूरिया के साथ करना है, क्योंकि बायोबीटा में कुछ विटामिन, एंजाइम्स, एसिड्स और बहुत कुछ होते हैं जो हमारी फसल के लिए लाभकारी होते हैं। बायोबीटा एक सीवीड से बना हुआ है और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। ये 5 किलो की बोरी करीब 400 रुपये में आती है। तो हमें इसका उपयोग करीब 1 महीने के बाद करना है। तो किसान भाइयों, हमने आपको इस वीडियो में मक्के के बारे में बताया है कि मक्के में कौन सी खाद लाभदायक होते हैं
तो आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद किसान भाइयों।